अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मतलब आज का व्लॉग 2-3 दिन लेट हो गया है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और कुछ गेस्ट वगैरह भी आए तो काफ़ी मसरूफियत रही। व्लॉग तो सेट हो गया था पर वही बात थी कि मुझसे अपलोड नहीं हो रहा था, बस ये कुछ मसले मसाइल थे। आजकल ना मैंने एक काम किया हुआ है कि सुबह उठते ही ना मैं फ़्रेश आटा गूँधती हूँ, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप कोशिश करें कि टाइम पर ही चीज़ें किया करें, फ़्रेश मंगाया करें, उतना ही गूँदें जितना आपको ज़रूरत हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना गर्मी का प्रेशर है। फ़्रेश चीज़ तो आपका स्टमक वगैरह भी नहीं ख़राब करती, अगर वो रखी हो तो वाकई में वो काफ़ी मसले मसाइल कर रही है। तो आजकल तो मैंने तो पक्का ऐसा किया है कि अगर मुझे एक रोटी का भी आटा गूँदना होगा ना तो मैं उसी टाइम फ़्रेश करूँगी। साथ ही चाय के लिए भी मैंने शक्कर मेल्ट की, क्योंकि पक्का मैंने ना अब मुझे ये वाली चाय के बिना तो चाय पसंद ही नहीं आती। मतलब इसमें सबसे बेस्ट बात ये होती है कि आपकी जो शक्कर है पहले ही मेल्ट हो जाती है, तो फिर जो है ना आपको मतलब चाय को ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता, उस हिसाब से चाय बहुत मज़े की बनती है। साथ ही मैंने सुबह चाय, वैसे चाय का भी ज़माने नहीं रहे जितनी मैं लवर्स थी चाय की, लेकिन अभी गर्मी ने बहुत बुरा किया हुआ है। लेकिन साथ में काफ़ी दिन नेट इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा रहे पाकिस्तान पूरे में, तो मैं उसी वजह से ना थोड़ी सी थी और घर के कामों में भी थी, तो सुबह आजकल बिल्कुल स्किप किया हुआ है। हल्का फुल्का नाश्ता, चपातियाँ टाइप बना लेती हूँ बच्चों के लिए, अपने लिए, बस इसी तरह की आजकल रूटीन चल रही है। कोई ख़ास जो है ना अभी नहीं है। पूरे वीकेंड मतलब गुज़र गई, पूरी छुट्टियाँ गुज़र गई, हमने तो कहीं जाना भी वो नहीं पसंद किया क्योंकि गर्मी की वजह से। दूसरा, अगर अम्मी के जाने का सोचती हूँ तो अम्मी तो कहती हूँ ना कि पहले इतनी गर्मी है तो फिर मैं क्या करूँ, तो फिर इसी वजह से मैंने कहा जब मौसम सही होगा तो इंशाल्लाह फिर बच्चों को भी ये कह के मैंने चुप करा दिया। बस सुबह ये किया, इनकी आज कुछ मेरे पास मेहमान आने थे, मतलब इनकी फुफ्फो आनी थी, तो आज जो मेरी रूटीन का था सारा काम उसी में था कि मैंने काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी थी। अच्छा, जब कोई मेहमान आ रहा होता है आपके दिमाग में कितनी चीज़ें चल रही होती हैं कि अभी ये भी करना है, ये भी करना है। मतलब आज सुबह का टारगेट मेरा यही था कि मैं ये करूँगी, और फिर मैंने कहा कि नहीं, खाना मेरे पास खाएंगे, फिर आगे मतलब मेरे ससुराल जाएंगे ना। फिर मेरा थोड़ा ये होता है कि जो आता है तो वो स्पेशली आपके पास तो ज़रूर आए। मतलब मैं बड़ी शुरू से मेहमान नवाज़ हूँ, मुझे अच्छा लगता है आना जाना, और मैं कहती हूँ ना ज़िंदगी में जो है ना ये चीज़ें जब होती हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, आप काफ़ी अच्छा फ़ील करते हैं, और ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है आना और जाना। बस हमने फिर नाश्ता भी मैंने सर्व कर दिया, बच्चों वगैरह ने किया, मैंने तो बस चाय ली थी, कुछ ख़ास नहीं। और साथ ही मैंने आज स्लीपर मंगवाए थे, तो मैंने वैसे गलती कर दी थी, गर्मी ज़्यादा थी, पर मैंने कहा नहीं, मैं सीरी पाए बनाऊँगी, साथ में नान मंगवा लूँगी। तो मुझे बड़ा शौक़ हो रहा था ना, तो बस मैंने इसी तरह इनको वॉश वगैरह किया अच्छे से। पहले मैंने इन्हें धो लिया और फिर मैंने यही किया कि इसे कुकर में रख दिया, क्योंकि फिर ये होता है आप इसको हल्की सी आंच पे रख के बाकी के अपने काम करते रहे ना तो ईज़ी है। ये रेसिपी अम्मी की है, मेरी अम्मी इसी तरह से सीरी पाए बनाती हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी मुझे इस रेसिपी बताएँ, कि मैं तो डिफरेंट तरीके से बताती हूँ, तो फिर वही थी कि आपने कुकर में रख लेना है, इसमें नमक डाल देना है, पानी डाल के, पानी के साथ हस्बे ज़रूरत जितना आपको नमक चाहिए उतना नमक डाल देना है। नमक डालने के बाद नॉर्मली आपने प्याज की 2 से 3 गिठाने इसमें डाल देनी, और इसको कुकर को बिल्कुल बंद कर देना है। जब तक ये बिल्कुल गल ना जाए तब तक इसे छोड़ दें। और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड किया, थोड़ा तो नहीं किया था, मैंने सारा ही कर लिया था जितना मुझे बनाना था ना। तो ये सारे मेरे काम बड़े मैनेजमेंट से होते हैं कि पहले मैंने ये रख दिया और साथ साथ मैंने कहा फिर घर की क्लीनिंग करनी थी, कुछ मार्केट का भी काम था, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें पेंडिंग में थी जो कि मैंने कंप्लीट करनी थी। इसे रखने के बाद सबसे पहले तो मैंने कहा किचन का जो है ना सारी शेल्फ़ें वगैरह साफ़ कर दूँ, क्योंकि अगर आपका किचन सिमटा हुआ है ना, कसम आपका पूरा घर सिमटा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैंने इनको सिंक में रखा और मैंने कहा साथ साथ इन्हें वॉश भी करती जाऊँगी। या कुछ काम ऐसे, मोहम्मद को ना आजकल बड़ा है, ये यहाँ से ताका झांकियाँ करता रहता है, और कोई आइसक्रीम वाला ये कोई भी बाहर आता है तो ये सबसे कहता है कि अंकल रुक जाओ, अंकल रुक जाओ, मुझे ये लेना। अच्छा, मैंने सबसे पहले तो मीठा बनाया क्योंकि इसे भी ठंडा होना होता है।
इसकी जो है ना आपको रेसिपी मेरे यूट्यूब शॉर्ट पर मिलेगी, क्योंकि काफ़ी लंबा व्लॉग हो रहा था तो मैंने इसको वहाँ के लिए कर दिया। बहुत मज़े का था। जो मैंने मैंगो डिज़र्ट आपसे कहा था ना कि मैं बनाऊंगी, तो ये मैंगो डेज़र्ट था, जो कि आप इतना इजी और इतने मज़े का, इतना यम्मी ना कि मैं बता ही नहीं सकती। मतलब आप बनाएं और खाएं। साथ साथ मैंने किचन भी सारा, पहले तो मैंने जैसे जैसे बर्तन हो रहे थे मैं वॉश करती जा रही थी, क्योंकि फिर अगर आप बर्तन जमा करें ना तो फिर आपका किचन सारा ख़राब हो जाना। अच्छा, गर्मी सर्दी ख़िज़ा बहार कहते तो हैं, गर्मी बढ़ी है, लेकिन मैं कहती हूँ ना, औरतों के मसले कभी ख़त्म नहीं होते। इनके काम तो कभी ख़त्म होने ही नहीं है ना। अब सब चीज़ें अपनी जगह थी, लेकिन मेहमान आने थे, मुझे हर चीज़ देखनी थी। मतलब समझे, मेरे को सारे घर का निज़ाम, चीज़ें मैनेज करना, देखना, फिर बिठाना, उन सब चीज़ों का था। अभी कुछ चीज़ें इस तरह से थी कि मैंने जो है अपने एक रूम में एयर कूलर रखा था। अभी मेहमान थे तो मैंने कहा फिर एयर कूलर को इस तरह करती हूँ कि टीवी लॉन्च में सेट कर दूँगी। वो भी चीज़ें मैं सोच रही थी कि मैंने वो भी करनी है। साथ मैंने कुकर इतना भर दिया था कि ये काफ़ी सारे थे, तो इसमें से पानी भी साथ साथ गिर रहा था। मैंने कहा इसकी भी साथ साथ सफाई रखती जाऊंगी। और ये जो सारे काम है ना, मैंने मिनटों में सारे कुछ मैनेज करने, ये मिनटों के नहीं थे, मेरा पूरा दिन लग गया, लेकिन वो वन बाय वन होती जा रही थी, तो काफ़ी सारी बेहतरी हो गई थी। अच्छा, फिर ये होता है जब आपका कुकर पानी लीक करने लगे तो इसे चेक कर लिया करें थोड़ा सा इसको, मतलब इसकी जो है ना अंदर इस तरह से मैनेज कर लेना, फिर आपका पानी इसमें से लीक नहीं होता। क्योंकि ज़्यादा थे शायद, इस वजह से ये जो इसका पानी बाहर की तरफ आ रहा था। वैसे ये ठीक था ओवरऑल। साथ साथ मैंने पोंछे वोछे भी लगाए, साथ ही मैंने ना एयर कूलर बाहर निकाला और रूम मैंने सारा यहाँ से कॉर्नर साफ़ किया। साथ ही मैंने कहा ये जो थी मेरे पास, हम लोगों का ट्रेडिशनल है, हमारा एक सिस्टम है कि हम सिंधी कल्चर में हैं, तो यहाँ रलियाँ वगैरह बड़ी होती हैं ना, तो फिर मैंने साथ ही इसके ऊपर मैंने वेलवेट की इस तरह की थीम, मैंने ये बेडशीट्स जो थी सिंगल्स मैंने इस पर बिछा दी। मैंने कहा लुक थोड़ी अच्छी लग जाती है, अगर कोई यहाँ बैठना चाहे तो बैठ जाए। ओवरऑल घर सारा सेट करना चाहिए, फिर कोई बैठे ना बैठे वो बात अलग है। अच्छा, मुझसे ज़्यादा ना मेरे बच्चों को बड़ी खुशी होती है। मतलब उनकी फुप्पो इस्लामाबाद से आ रही होती हैं तो वो बड़े खुश होते हैं, और उन्हें ये था कि हमने भी साथ में जाना है। फिर मैंने पक्का जो इन्हें मना किया गर्मी की वजह से। साथ साथ मैंने ये भी कि मुझे ना यहाँ पर ना ये वाली बेडशीट बड़ी पसंद है। वजह यह है कि ये मेरे जो है ना पर्दों से मैच है, तो मुझे ये अच्छी लगती है, उससे लुक इन्हेंस हो जाता है। भले चीज़ आपकी थोड़ी पुरानी हो, पर जो चीज़ आपको सूटेबल लगती है ना, कोशिश किया करें कि वही चीज़ आप मैनेज किया करें, क्योंकि जो मेहमान आते हैं वो रेगुलर बेसिस पे आपको नहीं देख रहे होते। तो मैंने इसको यहाँ सेट कर दिया। मैंने कहा ये यहाँ ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि वहाँ पढ़ते थे। इसी तरह बच्चों को भी मैंने नहला दिया था, वन बाय वन में सारे काम करी थी। साथ अभी मैंने बिरयानी का जो था सामान पेंडिंग में था, थोड़ा मैं मार्केट भी गई थी, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे लेनी थी, वो भी लेकर आई। मतलब आज के दिन की मसरूफियत इतनी थी कि गर्मी ने बुरा हाल किया था, और काम जो थे ना बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहे थे। बच्चे हो गए थे तैयार, साथ ही मैंने जो है ना, अब मैंने सोचा कि पाए बिल्कुल गल गए थे, उनको तड़का जो देते हैं ना उस तरह से इसको प्रॉपरली बनाने के लिए मैंने प्याज थोड़े ज़्यादा या फिर मिकदार में ऑयल में रख दिए। इसको अच्छे से हमने रेड कर लेना है, मतलब अच्छे वाला रेड। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, कोई ज़्यादा नहीं। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से आपने वो कर देना है कि इसका ना मतलब इसमें से खुशबू आने लगी। साथ ही मैंने फिर दूसरी तरफ से कुकर से सारे जो पाए सिरी थे ना वो निकाल कर इसमें डालने, और ताकि इसको मैं भून लूँ ना, पानी निकाल कर, और इस तरह से इसको अच्छे से मतलब इसकी भुनाई करनी है। साथ ही अब मैं इसमें स्पाइसेस जो हैं, कुटी हुई लाल मिर्ची, धनिया पाउडर कुटा हुआ, और साथ में हल्दी। कोई ज़्यादा मसाले नहीं होते, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना ये अपने ही टेस्ट से अच्छी लगती है। मैं इसलिए फिर इसमें कोई ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती। इसको अच्छे से भूनने के बाद जो यखनी होती है वो इसमें डाल देनी। असल में काम तो इसका सारा यखनी का होता है, कुछ ख़ास नहीं होता। साथ साथ मैंने अपने कपड़े भी प्रेस किए। मैं वही वाली जो मैंने आपसे शेयर की थी ना, मैंने कहा यही पहन लेती हूँ, क्योंकि गर्मी है तो थोड़ा ये डिफरेंस आए तो अच्छा है। चलें, इसको मैंने प्रेस वगैरह किया। साथ साथ वन बाय वन के काम थे वहाँ। मैंने कहा चलो जब तक वो अच्छे से भून जाए तो मैं ये भी करती। अच्छा, लड़कियों को ना थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए चीज़ों को। ये नहीं अब एक चीज़ है तो उसे तकते रहें, एक साथ आप 3-4 काम करते जाएँ ना, तो काफ़ी सारे काम जो है ना
निपट जाते हैं। और यकीन करें कि उसमें इतना ज़बरदस्त उस शर्ट का स्टफ़ निकला जलपरी वाली का, और इतनी रीज़नेबल मुझे मिली। साथ ये भून चुके थे और साथ ही मैंने इसकी यखनी भी इसमें डाल दी। थोड़ी सी यखनी मैंने मज़ीद डाला था पानी के, जितनी आपको यखनी रखनी हो फिर उस हिसाब से। लेकिन माशाल्लाह सिरी पाए इतने अच्छे गल गए थे ना कि बिल्कुल इसको ना मतलब बिल्कुल इसको हड्डियों से भी सब कुछ उतर गया था, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे माशाल्लाह। लास्ट में मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालती हूँ। बस मेरी सिंपल सी रेसिपी है, मैं ज़्यादा इसमें ना वो नहीं तजुर्बे नहीं करती। जो हड्डियाँ होती जा रही थी मैंने कहा इनको रिमूव कर दूँ, और मैंने ये करके दम पे रख दी। और साथ साथ मैंने दूसरी तरफ सोचा कि अब मैं ना बिरयानी के लिए मसाला बना देती हूँ। फिर यह है कि जब लोग आ जाएंगे तो सिर्फ चावल उस वक्त डालूँगी। अच्छा, बिरयानी की सिंपल रेसिपी जो आप हमेशा फॉलो करते हैं वो ये कि आपने प्याज में जो है चिकन डाल देना है। चिकन में वही अदरक लहसुन का पेस्ट, मैं ज़्यादातर ना जैसे गरम मसाले ज़्यादा डालती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। और साथ ही मैंने इसी तरह से इसमें जो है पैकेट मसाला तो लाजमी ना, ये तो हमारी ज़िंदगी के मेन जो है ना सिस्टम है। आज का दिन मेरा ज़्यादा कुकिंग का ही गुजरा था और ज़्यादा नहीं था, क्योंकि कुकिंग जो है ना, मेहमान जो आता है ना उसका मेन जो होता है ना फोकस, उसे अच्छे से आप बिठाएं, उसे अच्छे से खिलाएं। बाकी जो है ना आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें आप बाद में कर लें, क्योंकि उनका जो आना होता है ना उसे सिर्फ अपनी उनको टाइम देना और अच्छा खिलाना, ये जो दो चीज़ें मेन टिप्स हैं आपके मेहमानों के लिए ना, उनको अगर आप चाहते हैं कि वो आपके घर से हैप्पी होके जाएं, खुश होके जाएं, तो मैंने इसी तरह इसका मसाला वगैरह भून दिया। साथ ही मैंने इसमें टमाटर वगैरह ऐड करके ना इसे मैंने हल्की आंच पे रख दिया कि जब तक इसका वो जो लास्ट में नींबू वगैरह, ये तो लाजमी है ना, मतलब बिरयानी की जान ही है ये लोग नहीं, मतलब ये मिर्ची और लीमू, मुझे इनका जो है ना कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है। और आजकल तो मिर्ची बड़े मज़े की आई हुई है कि ज़्यादा तेज़ और तीखी नहीं है, मतलब अच्छी है ना। इसी तरह इसको कर लिया था और फिर मैंने कहा कि मैं भी तैयार हो जाऊं। तो फिर ये होता है अगर मेहमान आ भी जाएं तो ये पेंडिंग की चीज़ें तो फिर होती रहती, काम इतने होते हैं। अब मैं अकेली हूँ, मुझे सैलेड बनाना है, चीज़ें सर्व करनी है, बर्तन वगैरह ये वो सब। हानिया को भी मैंने कहा कि आप शावर लेकर आ जाओ, इसने भी शावर ले लिया था। साथ साथ मैंने इसके बाल वगैरह रेडी किया और फिर इसी तरह मैंने इसको पानी भी डाल दिया। इसको भी अच्छे से मैंने कहा रेडी कर लूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना ये साथ साथ होती जाती हैं ना, तो आपके काफ़ी सारे काम सिमटते जाते हैं। साथ ही जो है ये माशाल्लाह मैंने यहाँ रखा और साथ ही मैंने कहा कि मैं प्याज भी ब्राउन कर लूँ, क्योंकि मुझे बिरयानी के साथ प्याज का कॉम्बिनेशन ना बहुत ही मज़े का लगता है ना। साथ ही मैंने उन्हें भी कर दिया और ये भी मैंने दम पे रख दिया। साथ में फूड कलर ना डालें ना तो हमें लगता ही नहीं है कि हमने कोई बिरयानी मतलब बनाई है ना। साथ इसे भी बना दिया, ये भी दम पे रख दिया था। माशाल्लाह मैं भी मतलब हो गई थी फ्रेश वगैरह, मैंने भी ड्रेस वगैरह वेयर कर दिया था, बहुत प्यारा लग रहा था। साथ मैंने लेमन की शरबत बना दी, क्योंकि मैंने कहा जब आएंगे तो फर्स्ट तो लेमन का ही कर देती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि अब जो वो खाने और खिलाने वाले शौक़ थे ना वो सारे अब हो गए ख़त्म। जो एक वक्तों में मेरे शौक़ हुआ करते थे ना कि मैंने ये भी खाना है, मैंने वो भी खाना है, अब जो है ना मैं बिल्कुल भी ना बहुत उससे चलती हूँ कि मैं कहती हूँ बस जी जो भी मिल जाए ना सब्र शुक्र करें। क्योंकि अभी है ना आप कितना भी पकाए ना दिल नहीं करता कि उसको उस तरीके से, हमारे मेहमानों को भी जी हमने लगा दिया है। हमारी ड्यूटियाँ इतनी पक्की वाली होती हैं कि भी मैंने कहा वो आते ही उन्होंने कहा जी मैंने रोटियां बनानी हैं, तो हमने फिर मिल के रोटियाँ बना ली, क्योंकि नान 5 बजे का टाइम था, मिले नहीं। साथ ही मैंने सैलेड भी बना दिया था, क्योंकि मेरा ही होता है कि मैं तो बड़ी खुश थी कि मैं नान के साथ सर्व करूँगी इनको, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन मज़ा ही जो है ना उनका आता है। साथ साथ बस इनकी जो आमद के साथ साथ हमारा जो है मैंने ये भी साथ में बना लिया सब कुछ। रायता वगैरह सालार को मैंने पक्की ड्यूटियाँ दी थी, इसने बनाई। साथ में सारा खाना माशाल्लाह रेडी हो चुका था, सब कुछ था और बस मैंने फिर सर्व किया। सालार ने जो है सारी चीज़ें वहाँ लगाना शुरू की, क्योंकि मैंने उसे कहा कि आपने दस्तरखान लगाना है, आपने चीज़ें, मैं सिर्फ सर्विंग करूँगी और फिर सब बैठ के एंजॉय करेंगे। फिर मेरा ही होता है कि मैं मेहमानों के साथ कम नहीं खाना होता है मेरा, क्योंकि मैं फिर रोटियां बनाती हूँ, चीज़ें मैनेज करती हूँ। लेकिन जो बाकी के मेहमान होते हैं वो साथ में बैठे होते हैं, वो अच्छा अपने साथ ना मतलब काफ़ी अच्छा होता है। साथ बिरयानी वगैरह की
ये जो चीज़ें होती हैं ना, बड़ा जब ये आपका टाइम और काम सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो बड़ी रिलैक्स हो जाता है इंसान। कहता है चलो जी, आज का दिन तो हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया, सारे काम हो गए, सब कुछ हो गए, साथ में मैंगो था, डेज़र्ट था, सब कुछ था। सालार ने अपनी पक्की ड्यूटियां निभाई हुई थी, उसने सारा कुछ सर्व किया, लगाया। और आज हानिया ने नहीं, गर्मी इतनी थी, एयर कूलर मैंने बाहर ही रख दिया था। इसी तरह से सारा कुछ मैं करती गई। और खाने के बाद ना पक्की वाली जो है ना हमारी बातें होती हैं, जो कि बहुत ही मुझे अच्छी लगती हैं। मतलब मेरी ज़िंदगी में ये बड़े मूवमेंट अच्छे होते हैं। ये मेरी नंद भी है, मेरी फ्रेंड भी हैं, मतलब काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा है। बाकी बर्तन लगाए जो थे हानि सालार ने थे, उठाने का सारा जो सिस्टम था हानिया का था। बाकी फिर हम लोगों ने मज़े से, मीठे में तो मैंने वो डेज़र्ट भी बनाया था, साथ में हमने कहा चाय बिल्कुल स्किप करनी है। और फिर ये मज़ेदार सी मैंने यहाँ से कुल्फ़ा मटके वाली मंगवाई थी, जो कि बहुत ही मज़े की थी। सब ने ये एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। आज का दिन काफ़ी अच्छा था। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा गर्मी थी, थोड़ा माहौल इस तरह का था, लेकिन दिन मेरा काफ़ी अच्छा गुजरा। काफ़ी इंजॉयमेंट हुई, लोगों का आना और रहना मुझे वैसे भी अच्छा लगता है। हम सब ने मिल के बड़ा अच्छा टाइम गुजारा। बस ये सारा करने के बाद इन लोगों की वापसी थी, क्योंकि आगे ससुराल भी जाना था। बस इसी तरह से सारे काम कंप्लीट। फिर जी मिलने मिलाने का, मेहमान आते हैं बड़े अच्छे लगते हैं, जाते हैं बड़ा दुख होता है। बस इसी तरह से इन लोगों की हुई वापसी। गाड़ी वगैरह थी तैयार। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।